अब यहाँ पे हमारे सामने क्या कहते हैं, हमारे जो ब्रेन के लेवल्स है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे आपके सामने शो हो रहे हैं। हमारे ब्रेन के बेसिकली तीन पार्ट्स में बट रखे हैं। ठीक है, पहला नियो कॉर्टेक्स। अब नियो कॉर्टेक्स ब्रेन जो रहता है ये रैशनल और थिंकिंग ब्रेन है। बेसिकली एक ऐसा ब्रेन जो प्रैक्टिकल नॉलेज जो होती है, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस होती है किसी भी चीज की, उस पर ज्यादा फोकस्ड रहता है। ठीक है, अगर उस प्रोडक्ट में, उस सर्विस के अंदर कोई भी प्रैक्टिकल या फिर कोई इंफॉर्मेटिव चीज ना हो, ठीक है, या फिर वो आपकी काम, आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट शो ना करता हो, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, ये थोड़ा इस टाइप का समझता है ये। आपने कभी सोचा होगा कि अगर मेरे को फॉर एग्जांपल मेरे को एक हाँ एक होम एक्सेसरी लेनी है कोई भी, फॉर एग्जांपल एक डिश वॉशर हो गया। ठीक है, आपको एक परचेज करना है, खरीदना है। आप पहले फिर सोचोगे कि क्या मेरे को सही में इस चीज की जरूरत है या नहीं, क्या मेरे को वो डिश वॉशर लेना है या नहीं। ठीक है, क्या उसके लिए जगह हो पाएगी मेरे घर पे कि नहीं, या फिर मेरे बजट में वो फिट हो पाएगा कि नहीं। जब आप सोचने लगते हो, आप प्रैक्टिकल थिंकिंग ज्यादा करते हो, उसकी इंपॉर्टेंस को चेक करने लगते हो और कंपैरिजन पर आते हो, तब आपका वो न्यू कॉर्टेक्स ब्रेन वर्क करता है। सेकंड है आपका लिम्बिक ब्रेन। लिम्बिक ब्रेन होता है इमोशनल और फीलिंग ब्रेन। इमोशनल और फीलिंग ब्रेन यानी कि जो ब्रेन आपकी जितने भी ह्यूमन ट्रिगर्स होते हैं, ह्यूमन रिस्पॉन्सेज होते हैं, उनको एक्टिवेट करवाने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल जो उदास होना, खुश होना, रोना, गुस्सा होना, ये वाले जो हमारे रिस्पॉन्स रहते हैं किसी भी चीज को देख के, ठीक है, वो लिम्बिक ब्रेन की मदद से होते हैं। जितने भी आप इमोशन शो करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने एक ऐसी एड देखी जिसका नैरेटिव थोड़ा वैसा था कि आप इमोशनल हो जाओ उसको देख के। ठीक है, आपको ये लगे कि हाँ भाई ये बहुत ज्यादा इमोशनल है। ठीक है, हम इससे ज्यादा क्या कहते हैं कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, जिसमें इमोशंस हो गए ना, जिस भी कमर्शियल के अंदर, जिस भी एडवर्ट के अंदर, जहाँ पे भी इमोशंस आ गए, आप फिर वहां पे कनेक्ट करने लगते हो। आपके जितने भी ह्यूमन इमोशंस होते हैं, ठीक है, उसके साथ आप एम्फेसिस करने लगते हो, जुड़ने लगते हो, कनेक्ट करते हो। ठीक है, कनेक्ट करने से होता है क्या है, हमारे जो भी मोटिव्स रहते हैं उस चीज के सामने, वो बहुत ज्यादा न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है, अब उसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोच सकते, जिससे हम कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, जिसके साथ हम जुड़ लेते हैं, जिसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, वही बात होती है जो हमारा नॉर्मल ह्यूमन इंस्टिंक्ट होता है, कि आपसे किसी ने अच्छे से बात कर ली, आपका जो दोस्त बन रहा है, ठीक है, हम फिर उससे लगता है कि हाँ ये अच्छे से चलेगा, हमारा दोस्ती जो है लंबे टाइम तक रहेगी। फिर हमें ये नहीं पता रहता आगे चल के उसके इंटेंशंस क्या रहते हैं, पर फिर भी जब वो बात करने लगता है, ठीक है, हम उससे कहीं ना कहीं कनेक्ट करने लगते हैं, जान पहचान होती है, तो हम ये मान के चलते हैं कि हाँ ये मेरा दोस्त है, मैं इस पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर इसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसकी मैं मदद कर सकता हूँ। वही सेम सिचुएशन क्या कहते हैं हमारी एडवर्टीजमेंट के साथ होती है। एडवर्टीजमेंट में कोई एक्टर दिखा, उसी प्रॉब्लम में गुजर रहा है, फिर एक प्रोडक्ट आता है उसकी मदद के लिए, प्रोडक्ट की कोई क्लिप वगैरह शो कर देते हैं कि हाँ उस प्रोडक्ट ने उस पर्सन की लाइफ में ये डिफरेंस क्रिएट कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक बॉर्नविटा की एड जो है, बॉर्नविटा की एड आपने भी देखी होगी, कि जो मम्मी है वो अपने बच्चे को क्या कहती है, रेस करवा रही है, रेस करवाने के लिए प्रैक्टिस करवा रही है। ठीक है, उसमें क्या कहते हैं बॉर्नविटा की कुछ क्लिप्स दिखा देते हैं। ठीक है, और एंड में एक लाइन बोल देते हैं कि मैं तब जीतूंगी जब ये मेरे को हराएगा। ठीक है, मम्मी जो होती है वो ये कहती है कि मैं तब जीतूंगी जब ये मेरे को हराएगा, अपने बेटे को पॉइंट आउट करते हुए कह रही है। ठीक है, तो जितनी भी मदर्स हैं उनको फिर क्या कहती है, इमोशन जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कि जो एक मदर को अपने बच्चे के साथ जो एक कनेक्शन बना रहता है, उसको वो रिप्रेजेंट करवा रहे हैं अपनी एडवर्टीजमेंट के थ्रू। ठीक है, तो फिर क्या कहते हैं मम्मियाँ जो होती हैं बॉर्नविटा वगैरह ले आती है। ठीक है, कि चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, चाइल्ड ग्रोथ के लिए, उन बच्चों की सेहत के लिए, तो ये पीते रहेंगे, वो सब जो रहता है। ठीक है, तो वहां पे हमारा लिम्बिक ब्रेन वर्क करता है। तीसरा है हमारा रेप्टिलियन ब्रेन। रेप्टिलियन ब्रेन होता है बेसिकली हमारा जो इंस्टिंक्ट बेस्ड रहता है। ठीक है, ये इंस्टेंट एक्शन लेता है। ठीक है, इसको डायनासोर ब्रेन भी बोलते हैं। बेसिकली होता क्या था इस ब्रेन में, कि आपको जब क्या कहते हैं कोई भी चीज से खतरा होता है, किसी भी चीज से डर लगता है। ठीक है, आपको किसी भी चीज से डर लगता होगा, अंधेरे से, भूत से, आपने कोई भी भूत वाली मूवी देखी होगी तब। ठीक है, तो आपने ये चीज एक्सपीरियंस कर रखी होगी, जब भी कोई ऐसा सीन आता है जिसमें क्या कहते हैं आपको डराया जाएगा, जंप स्केयर्स होंगे, भूत आएंगे वहां पे। ठीक है, तो आपको एक सडन शॉक फील होता है वहां। ठीक है, एक सडन शॉक होता है जिसको हम गूज बम्प से भी जानते हैं। ठीक है, सडन शॉक लगता है, अचानक से हम एक्शन लेने लगते हैं। ठीक है, वो डर बन जाता है हमारे दिमाग। बेसिकली जो फोमो होता है ना, वो इस ब्रेन की वजह से फैलता है। ठीक है, जो रेप्टिलियन ब्रेन रहता है, हमारा रेप्टिलियन पार्ट रहता है, फोमो ही हमारे दिमाग में वो डर बनाता है कि अगर मैंने ये मिस कर दिया तो मेरे साथ आगे चल के कोई बुरा ना हो जाए। मैं इसके जो बेनिफिट्स आज मिल रहे हैं वो शायद आगे चल के कल ना मिले। जो ऑफर इस प्रोडक्ट पे आज चल रहा है वो ऑफर शायद कल दोबारा ना आए। ठीक है, जैसे बाय वन गेट वन फ्री आज के लिए लिमिटेड है, ऐसे करके किसी ने बैनर डाल दिया।
फिर लोग सोचते हैं कि भाई ये आज के लिए ही ऑफर है, कल पता शायद ना हो, ठीक है, परसों ना हो, फिर एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद वो वापस आ ही जाता है। पर फिर भी लोग डरते हैं उस चीज से कि वो मिस ना कर दे उसके बेनिफिट। ठीक है, अगर आज ऑफर है आज ही निकाल दो, मिस नहीं करना। ठीक है, तो ये होता है हमारे मेन ब्रेन के पार्ट्स, और इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं इसकी एक स्ट्रेटेजी पूरी रेडी करी जाती है। नियो कॉर्टेक्स में हम प्रैक्टिकल थिंकिंग समझेंगे अपनी ऑडियंस की, कि उनकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस वो प्रोडक्ट डाल सकता है कि नहीं। लिम्बिक ब्रेन हम यूज करेंगे जब हमें क्या कहते हैं अपनी एडवर्टीजमेंट कमर्शियल्स में कोई ह्यूमन इमोशन को शो करवाना है, ठीक है, जिससे हमारी ऑडियंस जो है उससे कनेक्ट कर पाए। रेप्टिलियन ब्रेन में हमने करना है क्या, हमें फोमो क्रिएट करना है अपने कमर्शियल में, अपनी प्रमोशन में, एडवर्टीजमेंट के अंदर। ठीक है, फोमो क्रिएट करवाना है हमें रेप्टिलियन के थ्रू। तो ये है हमारे पीछे हमारे ऑनलाइन सेल्स के ऊपर जो साइंस है, साइंस ऑफ ऑनलाइन सेल कहते हैं जिसको। ठीक है, उसके पीछे की पूरी साइंस, उसके पीछे की पूरी स्ट्रेटेजी है। उम्मीद आपको समझ आई होगी।